नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश में कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी अब पूरी तरह से तेज हो गई है। जी हां, आपको बताते चले कि एनडीए की ओर से झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन और आईएनडीआई गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस बीच त्रिपुरा के कांग्रेस विधायक दल के नेता सुदीप चंद्र रॉय ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। सत्ता पक्ष का कैंडिडेट आरएसएस का विचारधारा से है और आईएनडीआई गठबंधन का कैंडिडेट किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और देश का भला चाहता है। वह आईएनडीआई गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगा। कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने को है। इस बार देखा जा रहा है कि दोनों ही कैंडिडेट साउथ से बिलोंग करते हैं। दोबारा दोहराइए। कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। इस बार देखा जा रहा है कि दोनों कैंडिडेट साउथ से। क्या लग रहा है? देखिए, एक तो आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इंडिया का कैंडिडेट सज्जन व्यक्ति, कोई विशेष राजनीतिक दल में तो वो नहीं है, वकील है, जज रहे, तो स्वाभाविक। और इस चुनाव में पार्टी का व्हिप भी नहीं होता है, तो हमें उम्मीद है जो देश प्रेमी, जो देश का भला चाहते हैं, तो देश से लगाव है, वो लोग सभी इंडिया के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और हमारा विजय। देखिए, झारखंड में डीएमएफटी मुद्दा घोटाला जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है कि मंत्री अधिकारी मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। अब इस पर पलटवार करते हुए राज्य के पेयजल स्वच्छता एवं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को पता होना चाहिए कि जिस समय लूट हुई उस वक्त विधायक नेता प्रतिपक्ष उनके दल से थे। अभी हमारी सरकार हर और संज्ञान में लूट का विषय है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता थे, सांसद उनका पीएन सिंह हुआ करते थे उस समय। गठबंधन के सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी थे। स्थानीय विधायक वहां के बोकारो के उनके दल के थे। तो उस समय ये बात को शायद उनको संज्ञान में नहीं था क्या। और हस्ताक्षर जो कमेटी के द्वारा किया गया, तो उनके मेंबरों का भी तो हस्ताक्षर है, विधायकों का भी तो हस्ताक्षर है। उस पर वो जांच क्यों नहीं करवाए? उस पर भी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बोकारो का नहीं, अगर जांच हो जाए तो तमाम जिलों में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, इसलिए सीबीआई से पूरे मामले की जांच। देखिए, बिल्कुल, अगर हमारे संज्ञान में आई है, सरकार के संज्ञान में आई है कि डीएमएफटी में लूट हुई है, पहला बोकारो का भी अखबारों में छपा है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी हुआ है। हम लोग डीएमएफटी का बैठक में इस बात को लाएंगे और अलग एजेंसियों से भी इस पर हम लोग जांच कराएंगे। सरकार ईमानदारी पूर्वक जांच कराएगी और दोषी पदाधिकारियों को कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। उस पर हर हाल में विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य हादसा एनकाउंटर मामला और रिम्स 2 के निर्माण को लेकर अब भाजपा प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रही है। जी हां, एनकाउंटर और भूमि अधिग्रहण कहा जा रहा है कि आरोप है कि रिम्स 2 का निर्माण जो है वो कृषि भूमि के अधिग्रहण पर हो रहा है, कृषि भूमि पर हो रहा है, जिस मुद्दे पर भाजपा जो है वो कुंडहित सहित पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। इसकी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव चंद्र महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। इस विषय पर माधव चंद्र महतो ने क्या कुछ कहा है, आइए सुने। तो एक व्यक्ति जो पुलिस ने, जिन पर आरोप है कि भाई पुलिस ने मारा, उनका डीजीपी, सीआईडी का डीजीपी है, तो इनसे न्याय का आशा नहीं किया जा सकता है, उम्मीद नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है और साथ ही रिम्स 2 के नाम पर रांची के नगड़ी में जिस प्रकार से किसानों के कृषि योग्य जमीन का तथाकथित अधिग्रहण की बातें वर्तमान सरकार कर रही है, हम इसका भी विरोध करेंगे।
आप सभी जानते होंगे कि बिहार के समय में तत्कालीन बिहार सरकार ने 1956-57 में उसी जगह को अधिग्रहण करने का प्रयास किया था कृषि विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर। जब विरोध हुआ, वहाँ के किसानों ने विरोध किया, तो खुद से मुख्यमंत्री जी तत्कालीन बिहार आके उनका निरीक्षण किया और जब देखा कि ये बिल्कुल कृषि योग्य जमीन है तो उन्होंने कहा कि आप खेती करो और मैं ये जमीन नहीं लूँगा। मैं आपको बता दूं कि तब से लेके 2012 तक इस जमीन का लगान यानी रसीद वहाँ के किसानों ने लगातार काट रहा है और अभी तार का बेड़ा दे दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि पार्टी के नेता चंपई सोरेन ने जब ये घोषणा किया कि हम 24 तारीख को हल चलाएंगे, तो गांव के लोग जो जहां खेती करते थे उसको उखाड़कर फिर से वहां खेती शुरू किया गया है। हम चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, रिम्स 4 बने, रिम्स 5 बने। जैसा कि आप जानते हैं एम्स आज पूरे भारत के विभिन्न स्टेट में अलग अलग जगहों में रिम्स का ब्रांचेज खोला है। भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये चाहता हूँ कि अलग अलग प्रमंडलों में रिम्स का शाखा खुले ताकि पेशेंट का बैरिकेडिंग हो और स्थानीय स्तर पर रोगी का इलाज हो। तब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर भोजपुर से, जहां भोजपुर में देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुर के बड़हरा विधानसभा के माचा स्वामी खेल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें कि मंत्री हरि सहनी, पूर्व MLC लोजपा के नेता हुलासा पांडे, स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत NDA घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने बिहार की जनता से क्या कुछ बात कहा, आइए सुनिए। निश्चित रूप से आज के अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं के मन में उल्लास पैदा करना चाहता हूं कि अपने देश, अपने प्रांत के समृद्धि के लिए आप समय देते रहे हैं, अभी भी समय दान करें और जनमानस में ये आवाज़ पहुंचाएं कि बिहार की सरकार बिहार के जनताओं के लिए जितने तरह का सुख सुविधा देने का काम किए हैं उससे हम उन्हें अवगत करावे और लोभी छली प्रपंची के हम चंगुल में न फंसे, ये संदेश वहां तक अपने लोगों में हम पहुंचाना मेरा धर्म है। ये ऊर्जा भर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 10 सितंबर को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का जिला में आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा की ताकत एक एहसास पूरे कैमूर जिले को कराया जाएगा, क्योंकि इस बार बसपा कैमूर के 4 सीटों पर विजय हासिल कर मायावती जी को सौंपने का काम करेगी। और ये तमाम बातें कही हैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें रखी। आइए सुनिए। से मैं लग गया हूं। भभुआ विधानसभा स्तर की बैठक 2 दिन पहले हुई, लेकिन आज सभी समर्थकों को बुला कर बैठक किया है, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी हैं और जो हमारे समर्थक, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनको भी बुलाया गया है कि किस प्रकार सर्व समाज, ये सर्वजन हिताय जागरूक रैली है, ये सभी वर्गों के लिए। ये खास प्रोपेगेंडा फैलाती है दूसरी पार्टियां, ये सिर्फ एक जाति की पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूं, हमारी बहन जी ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है और सर्वजन हिताय जागरूक आता है सभी वर्गों के लिए। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हमारी बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी ने जिस प्रकार का शासन चलाया उत्तर प्रदेश में, ये कहने की बात नहीं है, पूरा देश उनको लोहा मानता है। हम प्रयासरत है, कैमूर में हम मजबूत स्थिति में हैं। हम रामगढ़ में भी 3 चुनाव लड़के हमने दिखाया, भी तीसरी बार हम लड़ने जा रहे हैं। एक बार महज चंद वोटों से हम हारे 2020 में, और उपचुनाव में आप देखें कि जहां महागठबंधन 5-5, 6-6 दल से गठबंधन करके तीसरे स्थान पे है, वही हमारी बसपा अकेले यहाँ लड़ाई दे रही है। चैनपुर में भी हम चुनाव जीते,
भभुआ में भी हमको 37,000 वोट मिला, मोहनिया में भी हमारी वही स्थिति थी। तो कैमूर जिला में हमारे पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार है। भभुआ में टिकट को लेकर बहुत। अगली खबर की ओर बढ़ते थे कि झारखंड में नई शराब नीति जैसे ही जिसकी बात रखी गई वैसे ही इस पर बवाल मचता नजर आ रहा है। जी हां, झारखंड राज्य में अबुआ सरकार ने 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू करने का आदेश जैसे ही किया, वैसे ही दूसरी तरफ साहिबगंज के सीमावर्ती इलाके में बसे हजारों लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सड़क किनारे खोले जा रहे नई शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि शराब पीकर खड़े शराबी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IDL एक्सप्रेस।